वेलकम टू एक्सो किटी सीजन 3 एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग हो रही है एक ऐसे मोमेंट के साथ जहाँ किटी फाइनली मीना को पूछती है कि क्या वो समर टूर में उसके साथ आ सकती है। लेकिन मीना को देखकर लगता है वो भी किटी के साथ जाना चाहता है। वो तुरंत हाँ बोल देता है, लेकिन एक बात कंफर्म करता है कि किटी सच में श्योर तो है ना उसके लिए। और जब लगता है कि अब दोनों का एक साथ समर कैंप होने वाला है, तभी एंट्री होती है यूनिस की। यूनिस सडनली किटी को बुसान में होने वाले एक पार्टी के लिए इनवाइट कर लेती है और यहाँ से ही स्टोरी कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ तक लग रहा था कि किटी और मीनो एक साथ समर कैंप में जाएंगे और दोनों एक लपी टपी से कपल बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। पार्टी के लिए रेडी होने के लिए किटी अपने रूम में वापस चली जाती है। वहाँ वो अपने दोस्त क्यू को सब कुछ बताती है, मीनो का टूर, पार्टी और उसकी कन्फेशन जो उसने आज मीनो को बताया। क्यू तुरंत बोलता है कि डोंट वरी, मैं भी पार्टी में आऊँगा और तुम्हें सपोर्ट करूँगा, बेस्ट फ्रेंड वाला थिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यों थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्सीडेंटली जिन को पार्टी के बारे में बता देता है और जिन को खुद इनवाइट कर लेता है, दोनों जाएंगे। और फिर सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है जब टे ये कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी चला जाएगा। एक से भले 2 से भले 3, क्योंकि उसे भी यूरी से बात करनी है। और इस तरह जो प्लान एक रोमांटिक होने वाला था वो एक ग्रुप ट्रिप बन जाता है। दूसरी तरफ यूरी भी एक इमोशनल सिचुएशन से गुजर रही होती है। मी है मैडिसन और यूरी को पार्टी के बारे में बताती है, लेकिन यूरी पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर उसे अपनी मॉम का मैसेज मिलता है। उस मैसेज को देख के पता चलता है कि उनके फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और सडनली ये पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं रहती, एक ग्रुप ट्रिप जैसा बन जाती है, क्योंकि किसके हर बच्चे ही वहाँ पे जाने वाले हैं। अब बुसान में सब लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मीनू सीक्रेटली होप कर रहा होता है कि उसे किटी के साथ थोड़ा अलोन टाइम मिल जाएगा। रियलिटी में हर जगह ही लोग होते हैं, इसीलिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और ये ऑकवर्ड टेंशन क्यों नोटिस कर लेता है और इसीलिए क्यों किटी की मदद करता है ताकि किटी और मीनू एक साथ केबल का राइड पर अकेले जा पाए। और फाइनली दोनों को मिलता है एक प्राइवेट मोमेंट। केबल कार में सडनली थोड़ा इमोशनल हो जाता है। केबल कार की सिचुएशन को देख के यही लग रहा होता है कि किटी अपने फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहती है। वो मीनू को देखते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है और तभी मीनू के डैड का फ़ोन आ जाता है और ये मोमेंट भी ख़राब हो जाती है। मिस्टर मून यानी मीनो के डैड मीनो को बोलते हैं कि उसे यूनिस को मैनेज करना होगा, क्योंकि ये उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है प्रूव करने के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल है। अब अगले सीन हमें दिखाया जाता है बुसान के पार्टी को, जहाँ पर सब कुछ थे, सेलिब्रिटीज़, लाइट, म्यूज़िक, एकदम सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मैं सबको वेलकम कर रहा होता है और वो नर्वस भी दिख रहा था। किटी उसे सपोर्ट करती है कि तुम्हें हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे ढूंढ लेना। लेकिन इस पार्टी में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर अपनी पर्सनल ड्रामा कैरी करके आया है। इसके बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है और वो इस पार्टी में जूलियाना यानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और प्रवीणा को देख लेती है और उन दोनों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जूलियाना उसे रोक लेती है और टेंशन बिल्ड हो जाती है। मीनवाइल किटी एक और सिचुएशन में फंस जाती है। वो कुछ डांसर्स को मीनो के बारे में गॉसिप करते हुए सुन लेती है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जो आउटफिट उसने पहना है वो एक्चुअली वेटर्स को दिया गया है और इसीलिए वो भी वेटर्स जैसा ही लग रहा है। वो तुरंत बाहर से निकल जाती है। तभी उसकी मुलाकात यूरी से होती है। यूरी उसे इनकरेज करती है कि वो मीनो से एक बार बात करके देखे और उससे एक डिज़ाइनर आउटफिट भी दे देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यूरी को पता नहीं होता कि वो आउटफिट एक्चुअली यूनिस का परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम था और यह से एक और नया ड्रामा स्टार्ट हो जाती है। पार्टी के बीच ही हमें एक न्यूज़ को दिखाया जाता है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें रिवील होता है कि यूरी के फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है। सडनली पूरी पार्टी का अटेंशन ही उस न्यूज़ पर शिफ्ट हो जाता है और इसी बीच मीनो किटी को देख लेता है
और उसे देखते ही उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लेकिन फिर जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट होता है, किटी के आउटफिट के एलईडी लाइट्स सडनली एक्टिव हो जाते हैं। सब लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस का पार्ट कौन है। एम्बेरस होकर किटी बाहर से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम यूरी को अकेला बैठा हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर किटी भी उसे देख के आ जाती है। किटी यूरी को एनकरेज करती है कि वो डे से बात करे और किटी खुद भी डिसाइड करती है कि आज वो भी मीना को सब कुछ बता देगी। लेकिन जब वो बस आती है तब मीना के डैड मिस्टर मून डायरेक्टली किटी से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम मीना से दूर रहो। और ये सुन के किटी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे अभी मौका मिला था और वो इस पार्टी को छोड़ कर चली जाती है और मीना उसे रोक नहीं। दूसरी तरफ यूरी फाइनली डे से मिलती है और डे उससे प्रॉमिस करता है चाहे दुनिया कुछ भी बोले वो उसके साथ खड़ा रहेगा। और फिर आता है इस एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट। किटी बीच पर चल रही होती है अकेली। वो क्यू को मैसेज करती है कि वो समर के लिए घर वापस जा रही है। तभी उसे एक कॉल आता है उसकी सिस्टर की जिसका नाम लारा है और लारा उससे बोलती है कि उसे घर आना चाहिए क्योंकि उसके उसके और उसके बॉयफ्रेंड पीटर के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है। और तभी मीनो फाइनली किटी को बीच पर ढूंढ लेता है और वो फाइनली उसे बोलता है कि तुम मुझे मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रही हो। किटी इस बार सच बोल देती है कि वो नर्वस हो गई थी और फाइनली दोनों अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देते हैं। मीना फिर से किटी को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ टूर ज्वाइन करे, लेकिन किटी मना कर देती है क्योंकि वो अपने सिस्टर के साथ रहना चाहती। मीना इसे रिजेक्शन समझ लेता है और उसी मोमेंट पे किटी उसे किस कर लेती है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है इसके बाद मीनो किटी को हॉस्टल तक छोड़ने आता है, लेकिन तभी कार आकर रुकती है और उसमें से यूरी निकलती है। वो अभी कम्प्लीटली नशे में थी। किटी मीनो से कहती है कि वो यूनिस के साथ रहेगा। वो यूनिस का मैनेजर भी है और इसी तरह दोनों समर के लिए अलग हो जाते हैं। एपिसोड का एंड होता है किटी के इस थॉट के साथ, या 3 महीने बाद भी मिन्हो के फीलिंग सेम रहेंगे या फिर ये लव स्टोरी भी सिर्फ एक ऑलमोस्ट रिलेशनशिप बनकर रह जाएगी। और इसी सीन के साथ ही ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।